आज की कहानी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो सबक आप सुनेंगे वे आपके पैसे और संपत्ति को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है ऑडियोसार में। अगर आप सफलता, खुशहाली या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हैं, तो यह जगह आपके लिए है। हर कहानी में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत होती है, तो जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। सोचिए, दो लोग, एक का बचपन ग्रेट डिप्रेशन के दौर में बीता और दूसरे का 1990 की टेक बूम में। पहले व्यक्ति को हमेशा पैसे खत्म होने का डर रहेगा और वह लगातार बचत करेगा। दूसरा स्टॉक मार्केट में बड़े जोखिम उठाने में सहज होगा। दोनों सही हैं, क्योंकि पैसे के फैसले इंसान के अनुभवों से बनते हैं। हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी पैसे को लेकर सचमुच पागल नहीं होता। हर इंसान अपनी परिस्थितियों और कहानी के हिसाब से दुनिया को देखता है। अध्याय 2। किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने अपनी प्रतिभा से, लेकिन किस्मत भी उनके साथ थी। उनके हाई स्कूल में 1960 में कंप्यूटर था, जबकि दुनिया के गिने चुने स्कूलों में ही ऐसा था। इस मौके ने उनकी जिंदगी बदल दी। उसी स्कूल में उनके दोस्त केंट इवांस, जो उतने ही तेज थे, एक हादसे में कम उम्र में ही गुजर गए। किस्मत ने गेट्स को ऊपर उठाया, जोखिम ने इवांस को गिरा दिया। सबक ये है कि नतीजों को सिर्फ मेहनत से मत तौलो। सफलता और असफलता में हमेशा किस्मत और जोखिम का हिस्सा होता है। अध्याय 3। कभी भी काफी नहीं। रजत गुप्ता, जो $100 मिलियन से भी ज्यादा के मालिक थे, फिर भी और अमीर बनने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें काफी का मतलब ही नहीं पता था। हाउसल चेतावनी देते हैं, अगर आप अपनी इनफ की परिभाषा नहीं तय करेंगे तो लालच आपको बर्बाद कर देगा। असली संपत्ति सुरक्षा और आजादी के लिए होनी चाहिए, न कि दूसरों से होड़ करने के लिए। अध्याय 4। जादू है चक्रवृद्धि में। वॉरेन बफे की संपत्ति $100 बिलियन से भी ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि उसमें से 81 बिलियन उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाए। बफे सिर्फ अच्छे निवेशक नहीं हैं, बल्कि धैर्यवान निवेशक हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में शुरुआत की और कभी रुके नहीं। निवेश पेड़ लगाने जैसा है, सबसे बड़ा फल सालों बाद मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। सबक ये है, समय संपत्ति बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 5। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनने के लिए साहस, जोखिम और आशावाद चाहिए। लेकिन अमीर बने रहने के लिए जरूरत है विनम्रता, सावधानी और बचत की आदत की। बहुत लोग सोना पाते ही सब खो देते हैं, क्योंकि वे उसे संभाल नहीं पाते। यह पहाड़ चढ़ने जैसा है, ऊपर चढ़ने में हिम्मत चाहिए, लेकिन टिके रहने में सतर्कता। सबसे बड़ा राज है बर्बादी से बचना। चाहे जितना आत्मविश्वास हो, सब कुछ दांव पर मत लगाइए। अध्याय 6। टेल्स आप जीतते हैं। निवेश में असली सफलता कुछ बड़े जीत से आती है। हजारों कंपनियों में से कुछ ही, जैसे एप्पल, अमेजन या गूगल, पूरा मार्केट आगे बढ़ाती हैं। वेंचर कैपिटल वाले जानते हैं, उनकी 10 में से 9 निवेश असफल होती हैं, लेकिन एक ही सबका खर्चा निकाल देती है। जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ ही घटनाएं ज्यादातर नतीजे तय करती हैं। आपकी जिम्मेदारी है खेल में बने रहना, ताकि आप उन दुर्लभ मौकों को पकड़ सकें। अध्याय 7। असली आजादी। सोचिए, एक सुबह उठते हैं और पूरा दिन आपका है, न बॉस न मजबूरी। यही है असली संपत्ति, वही करना जो आप करना चाहें, जब चाहें और जिनके साथ चाहें। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फल है आजादी। एक सीमा के बाद भौतिक चीजें खुशी नहीं देती। अपने समय पर नियंत्रण सबसे अनमोल है। अध्याय 8। कार वाला भ्रम।
जब आप किसी को लग्जरी कार चलाते देखते हैं तो सोचते हैं, वाह ये कितना अमीर है। लेकिन हकीकत में लोग कार की तारीफ करते हैं, ड्राइवर की नहीं। मालिक को सम्मान शायद ही उतना मिले जितना वह सोचता है। हाउज़ल इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। हम मानते हैं कि चीजें हमें इज्जत दिलाएंगी, लेकिन लोग शायद ही परवाह करें। असली सम्मान हमारे आचरण से आता है, न कि दिखावे से। अध्याय 9। संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती। आपका पड़ोसी नई BMW चलाता है। क्या इसका मतलब है कि वह अमीर है? जरूरी नहीं, यह तो सिर्फ बताता है कि उसने खर्च किया, बचाया कितना है यह नहीं। असली संपत्ति छिपी होती है, बचत, निवेश और सुरक्षा, जो आप दिखाते नहीं। यही कारण है कि कई अमीर लोग साधारण दिखते हैं, क्योंकि वे दिखावे से ज्यादा संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। अध्याय 10। पैसे बचाओ। ऊंची आय अमीर बनने की गारंटी नहीं। बहुत लोग लाखों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि सब खर्च कर देते हैं। असली फर्क आपकी बचत से पड़ता है, न कि सैलरी से। बचत आपके अहंकार और आमदनी के बीच का अंतर है। बचत से आप लचीलापन और सुकून खरीदते हैं। हाउज़ल कहते हैं कि बचत ही एकमात्र चीज है जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अध्याय 11। तर्कसंगत से ज्यादा व्यावहारिक। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक एक तर्कसंगत निवेशक हमेशा मुनाफा अधिकतम करता है। लेकिन इंसान भावुक होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नकद कम ब्याज वाले खाते में रखना आर्थिक रूप से मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह आपातकाल में सुकून देता है। इसलिए तर्क से ज्यादा व्यावहारिक फैसले बेहतर हैं। अध्याय 12। आश्चर्य। दुनिया हमेशा बदल रही है। 1990 में किसी ने इंटरनेट की क्रांति नहीं सोची थी। 2008 का संकट या 2020 की महामारी भी पहले किसी ने नहीं देखी थी। इतिहास बाद में साफ दिखता है, लेकिन उस समय सब अनिश्चित होता है। सबक मत मानिए कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। हमेशा आश्चर्यों के लिए तैयार रहिए। अध्याय 13। गलती की गुंजाइश। चूंकि आश्चर्य होते रहते हैं, इसलिए आपके पास सुरक्षा का मार्जिन होना चाहिए। निवेशकों को नकदी का रिजर्व रखना चाहिए। बिजनेस को मंदी के लिए तैयार रहना चाहिए। और लोगों को कगार पर नहीं जीना चाहिए। सबसे बड़ी वित्तीय गलतियां ज्यादातर अत्यात्मविश्वास और बैकअप न होने से होती हैं। हमेशा अपने लिए गुंजाइश छोड़िए। अध्याय 14। आप बदलेंगे। आज आप जो चाहते हैं, 10 साल बाद शायद वही न चाहें। बहुत लोग अपनी वित्तीय योजनाएं उस भविष्य के लिए बनाते हैं जो बाद में बदल जाता है। जैसे कोई 25 की उम्र में बड़ा एग्जीक्यूटिव बनने का सपना देखता है, लेकिन बाद में परिवार को नौकरी से ज्यादा महत्व देने लगता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को बदलने की गुंजाइश छोड़े। अध्याय 15। कुछ भी मुफ्त नहीं। हर चीज की कीमत होती है, चाहे वह दिखे या न दिखे। बड़े रिटर्न के साथ अस्थिरता आती है। बिजनेस ग्रोथ नींद उड़ाती है। फिटनेस अनुशासन मांगती है। जब किसी को सफल देखते हैं तो पूछिए, उन्होंने इसके लिए क्या कीमत चुकाई? और अगर आप वैसा ही चाहते हैं तो उतनी ही कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। अध्याय 16। आप और मैं। हर इंसान के वित्तीय लक्ष्य अलग होते हैं। एक युवा ट्रेडर मजे के लिए जोखिम ले सकता है, लेकिन एक रिटायर व्यक्ति सुरक्षा के लिए सुरक्षित निवेश करेगा। दोनों सही हैं, अपने अपने हिसाब से। समस्या तब होती है जब आप किसी और की रणनीति नकल करते हैं, जबकि आपके लक्ष्य अलग हों। हमेशा सलाह अपनी स्थिति देखकर मानिए। अध्याय 17। निराशावाद का जादू। बुरी खबरें हमेशा अच्छी खबरों से ज्यादा स्मार्ट लगती हैं। जब कोई मंदी की भविष्यवाणी करता है तो यह तुरंत गंभीर लगती है। आशावाद भोला लगता है, लेकिन इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में हमेशा आशावाद ही जीतता है।
हाउजल कहते हैं, निराशावाद ध्यान खींचता है लेकिन आशावाद संपत्ति बनाता है। अध्याय 18। जब आप कुछ भी मान लेते हैं। तेजी और मंदी के दौर में लोग अजीब चीजें मान लेते हैं। बबल में उन्हें लगता है कि दाम हमेशा बढ़ेंगे और गिरावट में लगता है कि अब सब खत्म हो गया। ये मानव मनोविज्ञान है। डर और लालच हमारी सोच को बिगाड़ देते हैं। समाधान: थोड़ा पीछे हटिए, शांत रहिए और याद रखिए कि चरम स्थितियां हमेशा नहीं रहती। अध्याय 19। सबक एक साथ। यहाँ हाउजल सबक जोड़ते हैं। संपत्ति धैर्य, विनम्रता, बचत और अनावश्यक जोखिम से बचकर बनती है। दिखावे से ज्यादा स्वतंत्रता मायने रखती है। बुद्धि से ज्यादा व्यवहार महत्वपूर्ण है। अध्याय 20। हाउजल की स्वीकारोक्ति। अंतिम अध्याय में हाउजल अपनी सोच साझा करते हैं। वे ज्यादातर निवेश सुरक्षित जगह पर रखते हैं, जबकि उन्हें पता है कि जोखिम लेकर और कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह उन्हें चैन की नींद देता है। यह संदेश दोहराता है, सबसे अच्छा वित्तीय प्लान वही है जिस पर आप लंबे समय तक टिक सकें। अंतिम सीखें। पैसे में सफलता बुद्धिमानी से ज्यादा व्यवहार पर निर्भर है। धैर्य प्लस चक्रवृद्धि असाधारण संपत्ति। बचत आमदनी। अपना काफी तय कीजिए। दिखावे से ज्यादा आजादी ही असली लक्ष्य है। अनिश्चितता के लिए तैयार रहिए, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखिए। संपत्ति वो है जो आप खर्च नहीं करते। लंबी अवधि में आशावाद हमेशा जीतता है। सबसे अच्छा वित्तीय प्लान वही है जो आपके लिए सही हो। यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 20 सीखों का सारांश। याद रखिए, ज्ञान तब बढ़ता है जब आप उसे रोज की आदत बना लेते हैं। इसलिए हर दिन एक किताब सुनिए और इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाइए। धन्यवाद ऑडियोसार सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी कहानियां सुनें। यह है ऑडियोसार, जहां कहानियां आपकी आत्मा से बातें करती हैं।